अगरचे उम्मत मुस्लिमा की तारीख फ़नून हर्ब और जंगी कारनामों की मिसालों से भरी पड़ी है, लेकिन मगरबी मौरखीन की नज़र इस पर कभी नहीं पड़ी। मौरखीन को नेपोलियन बोनापार्ट, जुलियस कैसर और चंगेज़ खान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अगरचे ये जर्नैल भी अपनी जगह फ़न हर्ब के माहिर थे और उन्होंने बड़े बड़े दुश्मनों को शिकस्त दी थी, लेकिन तारीख इस्लाम का एक ऐसा जर्नैल भी है जिसका तज़किरा दुनिया की जंगी तारीख में लाजमी होना चाहिए। इस निडर और नाकाबिल शिकस्त जर्नैल का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद है। हज़रत खालिद बिन वलीद की बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूल अल्लाह ने सैफ़ुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था। खालिद बिन वलीद 6वीं सदी के आखिर में कुरैश के कबीले बनी मखज़ूम में पैदा हुए। इस कबीले के लोग जंगजू थे और जंगी मकासद के लिए घोड़े पालते थे। इब्तिदाई उम्र से ही हज़रत खालिद ने फ़नून हर्ब, घड़ सवारी, तलवार व नेज़ाबाजी में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने बहुत जल्द सीख लिया था कि किस तरह ऊँटों के जरिए रेगिस्तान को जल्द उबूर किया जा सकता है और किस तरह घोड़ों के जरिए दुश्मन पर हमला आवर हुआ जा सकता है। खालिद बिन वलीद के वालिद ने अपने बेटे को हर्बी फ़नून में माहिर बनाने के लिए इस कदर मेहनत की, न सिर्फ उनको तलवार और नेज़ाबाजी सिखाई बल्कि उन्हें जहर जैसे मोहलिक खतरे से निमटने के लिए भी तैयार किया ताकि वो दुश्मन की किसी भी चाल का निशाना न बन सके। एक मुअर्रिख इब्न इस्कर ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद ने एक मर्तबा एक जंग के दौरान दुश्मन को ज़ेर करने के लिए उनके सामने जहर पी लिया था ताकि दुश्मन लड़ने से पहले ही उनकी दहशत के हाथों शिकस्त खा जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से खालिद बिन वलीद को कुछ भी ना हुआ। इस्लाम कबूल करने से कब्ल जंग अहद में मुसलमानों का शदीद जानी व माली नुकसान भी खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली का सबूत था, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद वो न सिर्फ मुसलमानों के कमांडर थे बल्कि उन्होंने हुजूर के हल्का कराबतदारों में भी जगह बना ली थी। असल में कबूल इस्लाम के बाद ही खालिद बिन वलीद का जंगी करियर शुरू हुआ था। जंग मोतेह में जब रसूल अल्लाह के मुकर्रर करदा तीनों कमांडर एक के बाद दीगरे शहीद हो गए तो ऐसे कड़े वक्त में खालिद बिन वलीद ने फौज की कमान संभाली, 3000 शिकस्त खुर्दा सिपाहियों को हिम्मत दिलाई और अपनी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली से दुश्मन के 20,000 से जायद सिपाहियों के लश्कर को शिकस्त फाश दी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद की कमान में मुसलमानों ने इस कदर जंगों में फतह हासिल की कि मुसलमानों में ये तासुर फैल गया कि हमारी फतूहात सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से हैं, अगर ये ना हो तो हम शायद जंगों में हार जाएं। इस तासुर को ज़ाइल करने के लिए हज़रत उमर ने कुछ अरसे के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद को कमांडर के ओहदे से माजूल कर दिया था। हज़रत खालिद बिन वलीद जिंदगी भर शहादत की ख्वाहिश दिल में लिए जंगों में लड़ते रहे। उनके बदन का कोई हिस्सा ऐसा ना था जहां तीर, तलवार, नेज़े या किसी दूसरे हथियार का जख्म मौजूद ना हो, लेकिन उन्हें शहादत ना मिली। उलमा कराम इसकी वजह बताते हैं कि उन्हें चूंकि सैफ़ुल्लाह का लक़ब दिया गया था इसलिए उन्हें मैदान जंग में शहादत नसीब नहीं हो सकी, क्योंकि किसी को मजाल नहीं कि अल्लाह की तलवार को शिकस्त दे सके। जिंदगी भर हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथ में तलवार का दस्ता रहा और वो अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे। अजनादीन की लड़ाई वो पहली बड़ी जंग थी कि जो मुसलमानों और रूमियों के माबैन हुई। यहाँ पर अददी तनासुब देखा जाए तो 1 लाख रूमी थे। रूमियों ने भी सिर्फ अपने हर अव्वल दस्ते ही भेजे थे। उनका ख्याल था कि 40,000 मुसलमानों के लिए रूमियों का ये हर अव्वल दस्ता ही काफ़ी होगा। रूमियों का अभी तक मुसलमानों से कोई ऐसा वास्ता नहीं पड़ा था कि वो बाकायदा जंग में मुसलमानों की जंगी हिकमत अमली देख सकते। हज़रत खालिद का उन्होंने नाम ज़रूर सुना था, लेकिन खालिद को मैदान जंग में लड़ते नहीं देखा था। रूमियों की कई सदियों की हरबी तारीख की जंगी हिकमत अमलिया
حضرت خالد کے خلاف مارکوں میں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی تھیں۔ مسلمان فوج کے پاس کوئی خاص ہتھیار نہیں تھے، جبکہ رومیوں کے پاس منجنیقیں اور گھڑ سوار دستے تھے، اور وہ خود بھی سر سے پاؤں تک زرہ بختر میں غرق تھے۔ مسلمانوں کے پاس ہلکی تلواریں اور نیزے اور ہلکا گھڑ سوار دستہ تھا، لیکن جب جنگ اجنادین اختتام پذیر ہوئی تو نتائج انتہائی غیر معمولی اور ناقابل یقین تھے۔ 70,000 رومی قتل ہوئے جبکہ صرف 450 مسلمان شہید ہوئے۔ ان نتائج کو سمجھنے سے انسانی ذہن قاصر ہے۔ دنیا کی تمام جنگی تاریخ میں آپ کو ایسے نتائج کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ کون سی طاقتیں تھیں کہ جو وہاں کام کر رہی تھیں؟ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا رومی اور فارسی سلطنتوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں؟ رومیوں کو عددی برتری بھی حاصل تھی، اسلحہ کے زور پر وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے سامنے ٹیک نہ پائے۔ جب تک اس معاملے کے ایمانی اور روحانی پہلو کو نہ سمجھا جائے، ان باتوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک آپ مسلمانوں کی ان روحانی طاقتوں کو نہیں سمجھیں گے کہ جو ان فوجوں کے ساتھ تھیں، اب کبھی بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے